रीवा से एक अत्यंत चौंकाने वाली और विवादित घटना के बारे में बता रहे हैं, जिसमें एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का लापता होने से जुड़ी एक गंभीर समस्या सामने आई है। रीवा जिले के गंगेय परियोजना के शंकरधर त्रिपाठी महिला बाल विकास विभाग और पुलिस प्रशासन के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती बन चुका है। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगभग 3 महीने से लापता है और अब तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि लापता कार्यकर्ता की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद्मा तिवारी अगस्त 2024 से लापता है और 3 महीने से उनका कोई पता नहीं चल रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस और महिला बाल विकास विभाग दोनों ही परेशान है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की लापता होने की रिपोर्ट मनगांव थाना में दर्ज कराई गई थी और इस पर विभागीय अधिकारियों ने भी संबंधित उच्च अधिकारियों को जानकारी दी है। इस मामले के बारे में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी शंकरधर त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने पुलिस को 1 महीने पहले आवेदन दिया था, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जल्द ढूंढने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई असरदार कदम नहीं उठाया जा सका है। उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और आंगनबाड़ी केंद्र पर पदस्थ रहते हुए कार्यकर्ता का अचानक गायब होना सवालों के घेरे में है। हालांकि इस मामले में कुछ गंभीर आरोप और कयास भी लगाए जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ कोई पुरुष भी लापता हुआ है और इसे प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि जानकारी नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के बीच यह चर्चा जोरों पर है। इसी तरह के आरोपों और कयासों के बीच सवाल उठते हैं कि क्या यह केवल एक व्यक्तिगत कारण था या इसके पीछे कोई और कारण छिपा हुआ है। महिला बाल विकास विभाग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। पद रिक्त होने के कारण विभाग ने कामकाजी व्यवस्था में कोई भी रुकावट न आए, इसके लिए तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी है। हालांकि विभागीय स्तर पर सुपरवाइजर की रिपोर्ट, पंचनामा और गुमशुदगी की सूचना मिलना पुलिस थाना को भेजी जा चुकी है, लेकिन यह मामला अब भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। एसडीएम कार्यालय में भी इसकी जानकारी दी गई और थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वह इस मामले की गहरी जांच करे। हालांकि इन सब के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्र में व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है, क्योंकि कार्यकर्ता के लापता होने से सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि उन्हें 13 नवंबर को लापता होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि थाने को तुरंत निर्देश दिए गए थे और अब तक तलाशी की प्रक्रिया जारी है, लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि इतने समय बाद भी पुलिस को क्या कोई ठोस सूचना नहीं मिली। क्या यह लापता होने का मामला सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कुछ और है। इस पूरे मामले ने स्थानीय समुदाय और आम जनता के बीच गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या विभाग और पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा रहे हैं। क्यों इतनी लंबी देरी हो रही है इस मामले में। क्या विभाग और पुलिस प्रशासन में समन्वय की कमी है। ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अचानक गायब होना बहुत बड़ी अनहोनी को दर्शाता है और यह केवल एक साधारण मामला नहीं हो सकता। क्या सच में यह मामला किसी निजी कारण से जुड़ा हुआ है या इसके पीछे कुछ और छिपा हुआ है। इस सवाल का जवाब तो सिर्फ जांच के बाद ही मिलेगा। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और पुलिस, महिला बाल विकास विभाग सहित सभी संबंधित अधिकारी इस मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। हम आपको इस मामले की आगे की जानकारी जल्द ही देंगे। हमारे यहाँ त्यूनी सेक्टर में पोखरा क्रमांक 2 ये केंद्र है। इसमें जो पद्मा तिवारी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये दिनांक 6/8/2024 से अपने केंद्र में अनुपस्थित हैं और इनकी अनुपस्थिति के संबंध में सुपरवाइज़र ने वहाँ जा कर के कई बार पंचनामा, चूँकि पोषण ट्रैकर में इनको उपस्थिति भरनी होती है रेगुलर ऑनलाइन, तो लगातार अनुपस्थित होने पर वहाँ जाकर देखा गया, जांच किया गया तो अपने गांव में उपस्थित नहीं है वो, मतलब उस गांव में भी उपस्थित नहीं पाई गई। आखिर ये लापता होने के कारण क्या है? इनके पति भी एक्सपायर हुए हैं ना, कब पति एक्सपायर हुए, पति क्या नाम है? इनका जो पति है तो वो एक्सपायर हो गए थे, शायद उनके कुछ पारिवारिक कारणों से कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया था। और ये जो कार्यकर्ता हैं ये 6/8/2024 से
लापता हैं, अपने गांव में नहीं हैं और उनका कोई निजी कारण होगा और ये जानकारी नहीं है कि वो कहाँ गई हैं। परिजन का कोई लेना देना नहीं है, परिजन ने आपको सूचना यहाँ नहीं दिया? यहाँ कार्यालय में उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। जब उनसे संपर्क किया गया गांव में जाकर, मेरे द्वारा भी गांव में जाकर के उनको फ़ोन लगाया गया, उनको आंगनवाड़ी केंद्र बुलाया गया, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी भी स्थिति में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं आएंगे। ये मृत्यु होने का कारण क्या है उनके पति का? ये अज्ञात है। लोगों का कहना है कि उनका निजी कारण है, पारिवारिक कारण है। हमने थाने में सूचना दी है, हमने एसडीएम कार्यालय को दिया है, हमने अपने जिला कार्यालय को भी दिया है, हमने जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय को भी दिया है। कोई जानकारी नहीं है। और जिस नंबर का जो विभाग से उनको मोबाइल मिला था उस पर लगातार संपर्क किया गया तो फ़ोन बंद है और कहीं से किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा। ये लगभग 3 महीना हो गया। अब ऐसा गांव के लोगों का कहना था कि वो किसी के साथ फ़ोन में उनकी बात होती थी या कि कोई अज्ञात व्यक्ति था। और कुछ लोगों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र की दीवार में उनके पति द्वारा वो नंबर लिखा गया था। जब देखा गया तो वहाँ एक बहुत ही बारीक उसमें दीवार में कुछ चीज़ें लिखी थी, तो उससे संपर्क किया गया उस नंबर से, तो नंबर बंद बता रहा था, वो भी चालू नहीं था। अभी ये जानकारी लगी, कुछ एक पत्र भी आया है जिसमें एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुछ समय से गुमशुदा है और जिसमें उन्होंने पत्र थाना को लिखा है और जिसके विषय में मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द उसमें गुमशुदा का तलाश करें और जो भी साक्ष्यों के आधार पे चाहे तकनीकी है चाहे लोगों से पूछताछ में जो भी पता चले उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई करें। इसमें